सीएम योगी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वालों का जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। उनके इस ऐलान का ऐसा खौफ पसरा कि बरेली को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश करने वालों ने खुद ही अपना टिकट कटा लिया। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर दूसरे जिलों से बरेली पहुंचे लोग अपनी खाल बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि योगी फोर्स 200 सीसीटीवी से हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ऐसे में योगी जी उनका टिकट काटें, उससे पहले उन्होंने खुद ही अपना टिकट कटवा लिया। योगी टिकट कटवाते उसके पहले उन्होंने खुद अपना टिकट कटवा लिया। 3 दिन पहले बरेली में उपद्रव के लिए जमा भीड़ अब अपना टिकट लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और ये लोग तुरंत बरेली छोड़ना चाहते हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए इनमें होड़ है। भाईजानों की भीड़ बरेली से बहुत दूर निकल जाना चाहती है। धार्मिक आजादी पर हमले का प्रोपेगेंडा फैलाकर जहरीले मौलाना तौकीर रजा ने स्थानीय मुसलमानों के साथ दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में भीड़ बुलाई। मकसद था माहौल बिगाड़ना, नवरात्रि पर हिंसा फैलाना। लेकिन योगी फोर्स ने इस भीड़ को जबरदस्त लठ ट्रीटमेंट दिया। पुलिस के पास 200 सीसीटीवी फुटेज हैं जिनके जरिए उपद्रवियों की पहचान हो रही है। ऐसे में पकड़े जाने के डर से मियां भाई की भीड़ बरेली की जमीन से तौबा कर लेना चाहती है। बरेली हिंसा में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा को 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है। तौकीर रजा का नाम 7 FIR में दर्ज है। इन सब चीजों को आधार बनाकर योगी फोर्स तौकीर रजा की नफरती गैंग पर शिकंजा कस रही है। सीएम योगी ने कह दिया कि ऐसे उपद्रवियों का जहन्नुम का टिकट कटाएंगे। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। योगी के इसी ऐलान से कट्टरपंथी गैंग में खलबली है और उनमें बरेली छोड़ने की होड़ है। क्या रेलवे स्टेशन और क्या बस स्टेशन, झोला उठाकर तौकीर रजा का गैंग एग्जिट टू बरेली के रास्ते पर है। कल तक जो भीड़ तौकीर रजा के उकसाने पर बरेली को जला देने पर आमादा थी, आज योगी फोर्स के शिकंजे में भीगी बल्ली बनी है। जो पत्थरबाज अपने पत्थरों से अमन चैन को लहूलुहान कर देना चाहते थे, आज हाथ जोड़कर कान पकड़कर अपने किए की माफी मांग रहे हैं। जिन लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थर फेंके थे, आज हाथ जोड़कर पुलिस के सामने खड़े हैं। इन चेहरों को पहचानिए और ये वही चेहरे हैं जो वीडियो के कैमरे में कैद हुए थे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे और पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया था, बोलने की हालत में भी नहीं है फिलहाल, लेकिन ये तस्वीरें हैं यहाँ की और अब इनको जेल भेजा जाएगा। पुलिस लगातार ऐसे आरोपियों की तलाश कर रही है। तस्वीरें देखिए, ये वही लोग हैं जो 26 सितंबर को योगी फोर्स को चैलेंज करने निकले थे। इनके पास से बरामद ईंट पत्थर, कारतूस, ब्लेड और तमंचे गवाही दे रहे हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी। अभी ऐसे और उपद्रवियों की तलाश है। इलाके में लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। मिशन एकदम साफ कि एक भी उपद्रवी अभियुक्त हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और जिनके द्वारा ये साजिश रची जा रही थी, और ऐसे लोग जो मौके पे आके जिनके द्वारा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ नियम कानून को तोड़ा गया, पथराव किया गया। बड़ा तौकीर रजा के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तौकीर रजा 5 एनक्लेव के जिस मकान में थे, उनमें होटल स्काई लार्क और फेम लॉन के साथ फ्लोरिडा गार्डन शामिल है। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन को देखते हुए नफरती गैंग में खलबली है और बाहर से आई भीड़ बहुत जल्द बरेली से निकलना चाहती है, जबकि भड़काऊ मौलाना की लोकल गैंग में दहशत छाई है। ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नफरती गैंग ने संभल को अशांत करने के लिए पहले से प्लान बनाया था। बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। संभल की तर्ज पर ही बरेली को जलाने की पटकथा लिखी गई। दावा है कि यहां भी बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था और उनके रहने के लिए आलीशान होटल्स में इंतजाम भी किया गया था। ऐसे ही होटल अब योगी फोर्स की रडार पर हैं, जिन्हें सील तो कर दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही बरेली में बुलडोजर की एंट्री भी होने जा रही है।
बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर उन्माद फैलाने वाले नफरती गैंग पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। एक ओर जहां बरेली के बलवाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मनमानी वाली इमारतों पर सीलिंग का लाल ठप्पा लगाया जा रहा है। बरेली के मजार पहलवान साहब मोहल्ले में आज सुबह से ही हलचल तेज दिखी। सड़कों पर भारी पुलिस बल की तैनाती, दुकानों से सामान निकालने की हड़बड़ी, ये समझाने के लिए काफी है कि प्रशासन का हंटर चलने वाला है। जिन दुकानों को खाली किया जा रहा है वो नफीस की बताई जा रही हैं। नफीस वो शख्स है जो बरेली हिंसा में शामिल था और अभी फरार है। जो डॉक्टर नफीस है, उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। दावा है कि नफीस के इशारे पर ही पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में अब प्रशासन ने नफीस की दुकानों को सील कर दिया है। जो मजार के पास दुकानें बनी हुई थी उनको सील किया जा रहा है। ये 2 मंजिला पूरी इमारत है और जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सबको सील कर दिया गया है। सील का वजह ये है कि जो दंगे यहाँ पर हुए उसमें जो आरोपी है उनका सीधा कनेक्शन इस प्रॉपर्टी से है और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर अब यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की। बरेली को सुलगाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने मास्टर प्लान बनाया था। भीड़ जुटाने, भीड़ को भड़काने और दंगाइयों को छिपाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और इस प्लान में उसका साथ उसके 3 खास गुर्गे दे रहे थे, जिन पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। सबसे पहले आप बरेली हिंसा प्लान के 4 सूत्रधारों की भूमिका समझ लीजिए। सूत्रधार नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा, बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता है जो अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है। सूत्रधार नंबर 2 नफीस, जो इत्तेहादे मिल्लत का प्रवक्ता है और लगातार पुलिस वालों को धमका रहा था, मुस्लिमों को भड़का रहा था, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सूत्रधार नंबर 3 नदीम, नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है और इसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाई और अब ये योगी फोर्स के शिकंजे में है। सूत्रधार नंबर 4 आरिफ, पुलिस के मुताबिक आरिफ ने अपने होटल और लॉज में हिंसा के बाद कई लोगों को छिपाया था। बरेली हिंसा के चौथे किरदार आरिफ पर नकेल कसी जा रही है। आरिफ की 3 बेशकीमती प्रॉपर्टी सील कर दी गई हैं। बरेली नगर निगम ने फहाम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को सील कर दिया है। ये होटल स्काई लार्क है, इसके ठीक बगल में फहम लॉन है। जब जांच आगे बढ़ी तो इसके नक्शे को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बीडीए की टीम के साथ मिलके, यानी बरेली विकास प्राधिकरण की टीम के साथ मिलके अब इन प्रॉपर्टियों को सील कर दिया है। यहाँ पर सील लगी हुई है और इस सील पर बरेली विकास प्राधिकरण, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है लिहाजा यहीं से कुछ लोग को पकड़ा भी गया। आरिफ पुलिस की रडार पर कैसे आया ये भी समझ लीजिए। दरअसल हिंसा के बाद मौलाना तौकीर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने फरहत के घर से गिरफ्तार किया। फरहत होटल कारोबारी आरिफ का भाई बताया जा रहा है। दावा यह भी है कि फरहत के घर पहुंचने से पहले तौकीर आरिफ के होटल में ही छिपा था। जिस बरेली ने आरिफ को पैसा और रसूख दिया, आरिफ ने उसी बरेली को जलाने वालों का संरक्षण किया। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। योगी फोर्स ने तौकीर रजा के अलावा 24 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बरेली प्रशासन अब इन आरोपियों की वैध और अवैध संपत्तियों को खंगाल रहा है। योगी का बुलडोजर बरेली की तरफ मुंह करके खड़ा है, जो कभी भी स्टार्ट होकर नफरती ब्रिगेड के मंसूबे पर गरजेगा। सूत्रों की माने तो उपद्रव करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं। कई ऐसे भाईजान हैं जो नक्शे को नजरअंदाज करके घर बना चुके हैं। उनकी खबर योगी का बुलडोजर लेगा। राजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली। बरेली में हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बचाने के लिए अब कई मुस्लिम संगठन मैदान में उतर आए हैं। इन संगठनों ने अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हुए मौलाना तौकीर रजा की रिहाई की मांग की है। सवाल है कि मौलाना तौकीर रजा पर जो संगीन आरोप लगे हैं, जिन धाराओं में यूपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है, क्या मौलाना तौकीर रजा को इतनी आसानी से रिहा किया जा सकता है? भीड़ जुटाने, भड़काऊ भाषण देने, लोगों को उग्र करने के कई आरोप
मौलाना तौकीर रजा पर हैं, लिहाजा रिहाई तो दूर मौलाना लंबे नप सकते हैं। जिसके हुक्म से जुमे के बाद लोग निकले सड़क पर, जिसके ऑर्डर पर चली गोलियां, जिसके कहे पर हुआ पथराव, जिसके इशारे पर बरेली को जलाने की हुई साजिश, उस मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के विरोध में अब कई चेहरे, कई मुस्लिम संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। सवाल है, क्यों ये संगठन कर रहे तौकीर रजा का समर्थन? तौकीर रजा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे असम से जमीयत उलेमाए हिंद और AIUDF के एग्जीक्यूटिव मौलाना फजलुल करीम कासमी को सुनिए। यूपी के जो CM हैं, इन्होंने बाकायदा दुश्मन की तरह इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, तो ये बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई लव मोहम्मद कहना या आई लव मोहम्मद लिखना, ये हर मुसलमान का हक है, हर मुसलमान ये कर सकता है। मौलाना कासमी अकेले नहीं हैं जिनका प्यार दंगा के आरोपी तौकीर रजा के लिए बांध तोड़ बह रहा है। जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी भी अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर तौकीर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। की हम मुखालफत करते हैं और कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि ये भी बहुत ही जालिमाना कार्रवाई है और उनको फौरी रिहा किया जाना चाहिए और जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। कोई अचरज नहीं है कि योगी फोर्स ने जिसे जेल भेजा, उस तौकीर की रिहाई के लिए मुस्लिम संगठनों में जोश उछाल मारने लगा है। ये वही लोग हैं जो जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर से आगे गुस्ताखे नबी की एक सजा सिर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तौकीर रजा पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए। 2010 में भी इनके नाम दंगे का केस दर्ज हुआ था और हिरासत में लिए गए थे, जिसका केस कोर्ट में पेंडिंग है। अब एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा जेल में हैं। FIR में मौलाना तौकीर रजा को पहला अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हिंसा सोची समझी साजिश के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक मौलाना ने भड़काऊ नारे लगाए, जिससे भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, डंडे छीने और धारदार हथियारों और पेट्रोल बम से हमला किया। पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा के अलावा 24 अन्य लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। ये सारे के सारे मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड के एक्टिव मेंबर हैं। मौलाना तौकीर ने बरेली में पहले ऐलान किया और फिर बरेली में शुक्रवार को भीड़ ने जला देने की कोशिश की। ये तो गनीमत थी कि बरेली में 4000 जवान पहले से मुस्तैद थे और मौलाना तौकीर की आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में बवाल की स्क्रिप्ट पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी। लेकिन अब वो चेहरे साफ होते जा रहे हैं कि मौलाना तौकीर जैसे लोगों के समर्थक कौन कौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको डिटेल में ये खबर बताते हैं। कानून का शासन सिर्फ एक्शन लेने से नहीं चलता, अपराधियों के जहन में उसका खौफ कायम रहना बहुत जरूरी है। आज यूपी के 2 जिलों फतेहपुर और महाराजगंज में ऐसी ही तस्वीर दिखी। फतेहपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने वालों को जैसे ही पता चला कि बुलडोजर आ रहा है, अपने घर पर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लोगों ने खुद ही फाड़ दिए। ऐसे ही महाराजगंज में हुआ। हसीमुद्दीन ने नवरात्र पर आपत्तिजनक कमेंट वाला पोस्ट शेयर किया था और फंस गया। योगी फोर्स ने तबीयत से हसीमुद्दीन का इलाज कर दिया है। खौफ क्या चीज है? योगी के राज में कानून व्यवस्था का क्या आलम है? इसकी वानगी वाला वीडियो बहुत गौर से आप भी देखिए। ये वीडियो है फतेहपुर का, जहां बुलडोजर आने की खबर मिलते ही मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वीडियो नंबर 1, आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया। मुस्लिम मोहल्ले में बरेली वाले प्रदर्शन के समर्थन में भाईजान ने अपने घर पर पोस्टर चिपकाया था और बड़े ताव से ऐलान भी किया था कि उन्हें कौन रोक सकता है। वीडियो नंबर 2, आई लव मोहम्मद, ना बाबा ना। भाईजान को पोस्टर हटाते देखा तो मियाँ जी भी एक्टिव हो गए। तड़ाक से आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर हटाने लगे और हटा भी दिया। वीडियो नंबर 3, आई लव मोहम्मद, तौबा तौबा,
तीसरे भाईजान ने तो घर पर बाकायदा कील कांटे से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया हुआ था। हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो हथौड़े से पहले कील निकाला और फिर पोस्टर को पूरी तरह से हटा दिया। दरअसल फतेहपुर के इस मोहल्ले में पुलिस इस खबर के साथ पहुंची थी कि उनके पीछे योगी फोर्स का बुलडोजर आ रहा है। बुलडोजर का नाम सुनते ही मियां जी के टोले में सन्नाटा पसर गया। आनन फानन में जिनके भी घर पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए गए थे, सब ने तुरंत उसे हटाकर राहत की सांस ली। योगी फोर्स के खौफ की तस्वीरें सिर्फ फतेहपुर में ही नहीं दिखी। महाराजगंज में मां दुर्गा को लेकर हसीमुद्दीन ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो भी शेयर कर दिया। ये भूल गया कि राज योगी का है। महाराजगंज के बरगदवा थाना क्षेत्र में रहने वाले हसीमुद्दीन को पुलिस ने जेल भेज दिया। वीडियो शेयर करने की घटना के बाद इलाके के हिंदू संगठनों ने बरगदवा थाने पर पहुंचकर वीडियो शेयर करने वाले हसीमुद्दीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आरोपी हसीमुद्दीन ने एक वीडियो के माध्यम से अपनी गलती मानते हुए देश भर से माफी भी मांगी। योगी फोर्स का फंडा क्लियर है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया तब तो फिर खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के पाखंडी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े राज का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दूं कि अपना पाताल लोक इसने बना रखा था, जहां वो छात्राओं को टॉर्चर करता था। अब तो पासवर्ड भूलने का नाटक कर रहा है। दिल्ली पुलिस को पाखंडी के पाताल लोक के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो अपने फोन का पासवर्ड भूलने का लगातार नाटक कर रहा है। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में पाखंडी चैतन्यानंद ने अपना पाताल लोक बना रखा था। चैतन्यानंद के पाताल लोक में टॉर्चर रूम था। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की टीम पाखंडी चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची थी। चैतन्यानंद ने अपने इंस्टीट्यूट में अपना एक प्राइवेट रूम बना रखा था, जो उसका रूम कम टॉर्चर रूम ज्यादा था। दावा है कि ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में वो कॉलेज की छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। उसी कमरे में छात्राओं को ग्रेड की धमकी देकर यौन शोषण करता था। दावा तो ये भी है कि उसी पातालोक से ही छात्राओं पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखता था। रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ कर रही है, और यही वजह है कि आज दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट भी ले गई थी, जहां पर छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ था। इसलिए दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने में लगी है, लेकिन बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। यहां तक कि बाबा अपने मोबाइल का पिन कोड तक नहीं बता पा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में चैतन्यानंद पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। वो अपने मोबाइल फोन भूलने का नाटक भी कर रहा है। 27 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद जब पाखंडी चैतन्यानंद से पूछताछ की गई थी, तो आरोपी ने कहा घबराहट हो रही है। पुलिस ने जब मोबाइल का पासवर्ड पूछा तो आरोपी बोला कि उसे पासवर्ड याद नहीं है। आरोप है कि चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था, और ये सारी काली करतूतें पाखंडी चैतन्यानंद के मोबाइल में मौजूद है। हाल ही में जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। मतलब कुछ ऐसे राज उसके मोबाइल में छुपे हुए हैं जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं राज का पता लगाने के लिए पुलिस ने पाखंडी चैतन्यानंद के 3 मोबाइल और एक आईपैड को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस अब चैतन्यानंद के मददगारों की तलाश कर रही है, जो पाखंडी चैतन्यानंद के लिए होटल बुक करवाते थे। पिछले 40 दिनों में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदले थे। पाखंडी ज्यादातर समय साधुओं के बीच छिपा रहा। पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। चैतन्यानंद पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके काले कारनामे उगलवाने की पूरी कोशिश में लगी है, और जैसे उसकी जुबान और मोबाइल फोन ने सच उगलना शुरू कर दिया, हो सकता है कई और चौंकाने वाले बयान सामने आए। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आई लव मोहम्मद वाला उन्माद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होता हुआ अब महाराष्ट्र पहुंच गया है। कुछ शरारती तत्वों ने उकसाया और मियां भाई
कानून व्यवस्था को जाम करने के लिए सड़क पर बैठ गए, भड़काऊ नारेबाजी करने लगे। ऐसे में देवा भाऊ की पुलिस ने लाठी तोड़ समझाइश का सहारा लिया। भाईजान ने पूरे बाजार को बंद करा दिया। आम रास्ते पर मनमानी वाला धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। न किसी को आने देंगे और न किसी को जाने देंगे, क्योंकि मियां भाई की भावनाएं आहत हो गई हैं। पुलिस वाले समझाने आए, आश्वासन देकर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कट्टरपंथियों की भावना कानून व्यवस्था से बड़ी है। ये भीड़ थाने का घेराव करने पर अड़ी है। खाकी पहने ये जवान घंटों तक इस भीड़ के आगे मिन्नत करते रहे, लेकिन जब मिन्नत काम नहीं आई तो मरम्मत का दौर शुरू हुआ। पुलिस वालों की लाठियां तड़तड़ाईं तो मियां भाई की जिद नंगे पांव भाग खड़ी हुई। शरीर आहत हुआ तो आहत भावनाएं गलियों से भागने का रास्ता तलाशने लगी। जिन दुकानों को इस भीड़ ने बंद कराया था, उन्हीं दुकानों के शटर से टकरा कर ये कट्टरपंथी चोटिल हो गए। जिस तरह से कट्टरपंथियों ने पुलिस वालों को घेरा था, ठीक उसी तरह से पुलिस वालों ने घेर कर इस नफरती गैंग का ट्रीटमेंट कर दिया। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की हैं, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़क को जाम कर दिया गया था। भीड़ की ताकत दिखाने का प्लान बनाया गया था। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की मंशा पाली गई थी, लेकिन ये भीड़ भूल गई कि ये देवा भाऊ की फोर्स है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिद का इलाज करना जानती है। आखिर ये कट्टरपंथी गैंग सड़क पर क्यों उतरी, ये भी जान लीजिए। दरअसल अहिल्यानगर शहर के मालीवाड़ा इलाके में जमीन पर कुछ शरारती तत्वों ने आपत्तिजनक रंगोली बना दी थी, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और मियां भाई सड़क पर उतर आए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रंगोली बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसी आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दे रही थी, लेकिन कट्टरपंथी जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद इस जिद का इलाज किया गया। अहिल्यानगर में कट्टरपंथियों पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। जो मियां भाई सड़क जाम करके बैठे थे, उन्हें अबू आजमी अपमानित मुसलमान बता रहे हैं। कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमान को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई रंगोली बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है। और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। अबू आजमी के हिसाब से अगर पुलिस सड़क जाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये गैर कानूनी है। फिलहाल सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। यूपी से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ को सड़क का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पहले उन लोगों का पता लगाया जाए जो धर्म के नाम पर मुस्लिमों को भीड़ तंत्र का हिस्सा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।